Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 6 of the BNS, and this chapter talks about offenses against human body. कि मानव शरीर के खिलाफ कौन कौन से अपराध हैं उन्हें मैं कवर कर रही हूँ. ऑलरेडी कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रीवियस हर्ट, wrongful restraint, wrongful confinement ये मैं कवर कर चुकी हूँ. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. आज जो डील करने वाली हूँ वो क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट में क्या डिफरेंस है उसको डील करने वाली हूँ कि कब क्रिमिनल फोर्स ऑफेंस कहलाएगा और कब कोई भी हमला जो होता है असॉल्ट होता है वो कब पनिशेबल होगा. तो सेक्शन 128 में इन्होंने फोर्स को एक्सप्लेन किया है. बीएनएस के सेक्शन 128 में बताया कि बल क्या होता है. तो जब हम एक बार फोर्स को समझ लेंगे तो क्रिमिनल फोर्स हमें अपने आप समझ में आ जाएगा. तो सेक्शन 128 कहता है कि फोर्स अ पर्सन इज सेड टू फोर्स टू अनदर पर्सन. कि कब कहेंगे किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन पर फोर्स का यूज किया है यानी बल का प्रयोग किया है. कब कहेंगे? जब वो उस अनदर पर्सन को कॉजेस उसके मोशन में चेंज लाता है या फिर उसके चेंज इन द मोशन या फिर सेशन इन द मोशन उसके मोशन को रोक देता है. तो सेक्शन 128 कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे कब कहा जाएगा कि उसने बल का प्रयोग किया है. जब या तो वो जो व्यक्ति है वो स्थिर है और उसको तुमने पुश किया तो उसको मूवमेंट में ला दिया, या फिर वो व्यक्ति चल रहा था और तुमने उसे वहां रोक दिया तो सेशन ऑफ फोर्स यानी कि तुमने वहां पर उसे रोक दिया है. और तीसरी जो बात कही गई है इसमें कि अगर उसके मोशन में तुमने चेंज कर दिया, मान लो वो अपनी स्पीड से चल रहा था और तुमने उसे बहुत तेजी से धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड क्या हो गई? चेंज हो गई. तो यहाँ क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर फोर्स कब यूज करता है? जब ये मोमेंट उस व्यक्ति में आप कारित कर देते हो. तो यहाँ पर आपने फिजिकली उसे क्या किया? पुश करके उसके मोशन में आपने क्या किया? चेंज किया. बट क्या किसी सब्सटेंस के थ्रू भी उसके मोशन में चेंज हो सकता है? यस. अगर किसी सब्सटेंस के थ्रू आप उसके मोशन में चेंज करते हैं तो वो सब्सटेंस उसके कॉन्टेक्ट टू बॉडी पार्ट पे आना चाहिए, या फिर उसके जो कपड़े हैं वियरिंग और कैरिंग है उसने जो भी कैरी किया हुआ उसके संपर्क में आना चाहिए, या फिर सेंस ऑफ फीलिंग, जो सेंस ऑफ फीलिंग है उस व्यक्ति की वो बदल जानी चाहिए आपके उस कार्य से. तो सब्सटेंस के थ्रू भी क्या हो सकता है? आप मोशन में क्या कर सकते हो? चेंज ला सकते हो किसी भी व्यक्ति के मोशन में. तो यहाँ दो बातें बताई गई हैं कि अगर पर्सनली आप उसे फिजिकल फोर्स यूज करके उसके मोशन में चेंज कर रहे हो या फिर कोई सब्सटेंस यूज करके क्या कर रहे हो? उसके मोशन में चेंज कर रहे हो, तो वो कहा जाएगा कि आपने उस व्यक्ति पर फोर्स यूज किया है. बट यहाँ प्रोविजो ने कुछ एक्सप्लेन किया है. उन्होंने कहा कि ये फोर्स कैसे कैसे यूज किया जा सकता है. ये फोर्स बॉडी की पावर से यूज किया जा सकता है. मीन्स आपने किसी को धक्का दिया अपनी बॉडी को यूज करते हुए. और नेक्स्ट है बाय सब्सटेंस. किसी पत्थर को आपने कीचड़ में फेंका और वो कीचड़ क्या हुआ? किसी व्यक्ति पर जाकर लगा, उसके कपड़ों पर या उसकी बॉडी पर, तो वो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? उसमें सेंस ऑफ फीलिंग में या फिर उसके वियरिंग उसमें आपने क्या कर दिया? चेंज कर दिया. नेक्स्ट कहता है बाय एनिमल, कि किसी भी जानवर के थ्रू भी क्या कर सकते हो? आप किसी के फोर्स मोशन में क्या कर सकते हो? चेंज ला सकते हो. जैसे यदि आपने किसी कुत्ते को भड़काया और वो कुत्ता आप पर भौंकने लगा और आपकी स्पीड आप वहां से दौड़ गए तो आपकी स्पीड क्या हुई? बढ़ गई. तो यहाँ क्या किया जा सकता है कि 3 तरीके से आप फोर्स यूज करते हो, तो वो यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है. इन 3 तरीकों से आप फोर्स यूज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी को यूज करते हुए फोर्स का यूज करो. इवन अगर आप किसी सब्सटेंस के थ्रू या किसी एनिमल के थ्रू भी अगर फोर्स यूज करते हो तो वो भी यहाँ पर क्या कहलाएगा? कि आपने क्या किया है? बल का प्रयोग किया है. नेक्स्ट 129 कहता है कि क्रिमिनल फोर्स ही ऑफेंस होगा. फोर्स इज नॉट एन ऑफेंस. ये जो फोर्स है ये केवल यहाँ डिफाइन किया है, परिभाषा बताई है कि फोर्स होता क्या है. बट यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स जो है वो पनिशेबल है. ये अपराध है. कि कब कहा जाएगा कि आपने आपराधिक बल का प्रयोग किया है? इफ एनी पर्सन इंटेंशनली, या तो आपने इंटेंशनली क्या किया है? फोर्स का यूज किया है. विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस पर्सन के बिना कंसेंट के, उसकी बिना सहमति के, टू कमिट एन ऑफेंस. बट वो इंटेंशन क्या है आपका आशय क्या है? कोई अपराध कारित करने का. तो जब तक कोई अपराध कारित करने का आशय नहीं होगा तब तक ये यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा. बट जैसे ही आपकी इंटेंशन पता लग जाती है कि अपराध कारित करने की है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि आपने यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स का अपराध कारित कर दिया है. और उस आपके एक्ट से क्या होना चाहिए? उस पर्सन को इंजरी होनी चाहिए, एनॉयंस होना चाहिए, फियर होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि क्या किया है आपने?
क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए अपराध कारित किया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये उसको इंजरी कॉज होना बहुत असेंशियल है। इंजरी कैसी हो सकती है, इंजरी कैसी भी हो सकती है, चाहे वो बॉडीली इंजरी हो सकती है, चाहे वो मेंटल इंजरी हो सकती है, और चाहे वो किसी और तरह की, क्योंकि यहाँ इन्होंने बताया फीलिंग, सेंस ऑफ फीलिंग भी हो सकता है, उससे भी आपको क्या हुई, मेंटल इंजरी हुई हो। तो यहाँ पर फिजिकल इंजरी भी हो सकती है या फिर बॉडीली इंजरी भी हो सकती है। और फियर, या फिर आप में डर, भय पैदा हो गया, जैसे किसी कुत्ते को आपने पीछे दौड़ाया किसी व्यक्ति के पीछे, तो यहाँ पर क्या कारित हुआ, यहाँ पर भय पैदा हुआ। तो और या फिर किसी को आप जानबूझकर उसको परेशान करने के लिए आपने क्या किया है, फोर्स का, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो पनिशेबल होगा सेक्शन 129 में। बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो इसी सेक्शन 129 में इन्होंने, ताकि कोई डाउट न बचे, तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जेड इज सिटिंग इन अ बोट, कि एक व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, बोट में बैठा हुआ है, और वो बोट जो है वो बंधी हुई है एक किसी भी पेड़ से या किसी भी वस्तु से या किसी भी खंभे से, और उस बोट को क्या किया आपने, नदी में उसकी रस्सी खोल दी और वो बोट जो है वहां से चली गई। उस बोट में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, तो जिस व्यक्ति ने उसमें क्या किया, उस रस्सी को खोला, उसने क्या क्या यूज किया, उसने फोर्स का यूज किया। और उसका आशय क्या था, ताकि वो व्यक्ति उस नदी में क्या हो जाए, डूब जाए, या उसको कोई क्षति कारित हो, या फिर उसको भय पैदा हो जाए, तो वो उसने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स यहाँ पर यूज किया है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है कि अगर जेड कहाँ है, एक किसी किसी रथ में बैठा हुआ है, और उस रथ के घोड़े को आपने क्या कर दिया, अगर वो चल रहा है तो उसको आपने रोक दिया, या फिर उस घोड़े की लगाम आपने पकड़ ली, या फिर उसको आपने डंडे मारे, तो वो घोड़ा और तेजी से दौड़ गया। तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आपके उसमें फोर्स में क्या हुआ, आपके बॉडी में मोमेंटम हुआ। तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, ये पनिशेबल होगा आपका ये जो कार्य है। नेक्स्ट है, जेड इज राइडिंग इन अ पालकी। अगर अगर जेड है वो पालकी में बैठा हुआ है, और आपने अपनी बॉडी को यूज करते हुए उस पालकी को वहीं पर रोक दिया, तो आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए पुशेस जेड इन स्ट्रीट, कि ए क्या कर रहा है, जेड को वहीं पर रोककर गली में ले जाकर और उसको दीवार से क्या कर दिया, भिड़ा दिया, उसको फोर्स यूज करते हुए। और उसकी क्या इंटेंशन थी, उसको क्षति कारित करने की, उसको मारने की। तो यहाँ पर भी आपने क्रिमिनल फोर्स का क्या किया है, यहाँ पर ऑफेंस किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टोन। इस पत्थर का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कीचड़ में अगर आपने पत्थर फेंका और वो कीचड़ आपके कपड़ों पर या आपकी बॉडी पर लग गया, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं वुमेन्स वेल, कि अगर किसी वुमेन का घूंघट हटाते हो उसके विदाउट कंसेंट से, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर पनिशेबल होगा। और अक्सर यही एग्जाम्पल जो है वो जुडिशरी में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, ए क्या कर रहा है, उस हॉट वाटर को वहां पर उस टब में, बाथिंग टब में, जेड जिसमें नहा रहा था उसमें क्या कर रहा है, उसमें बहुत गर्म पानी उसने छोड़ दिया, और उससे उसकी जो बॉडी है वो जल गई जेड की। तो यहाँ पर भी आपने कौन सा अपराध किया है, यहाँ पर भी आपने क्रिमिनल फोर्स का अपराध किया है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी कुत्ते को भड़काते हो, उसको इंसाइट करते हो, और वो आप क्या, उसको भड़काने से किसी दूसरे व्यक्ति क्या करता है, उसमें डर भय पैदा हो जाता है और वो वहां से दौड़ने लगता है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, क्रिमिनल फोर्स का अपराध बनता है। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया गया है कि क्रिमिनल फोर्स क्या होता है। और एग्जाम्स में यही आजकल यही पैटर्न हो गया है कि इन एग्जाम्पल्स को देकर ही ये पूछते हैं कि कौन सा अपराध बनता है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 130 है। सेक्शन 130 कहते हैं असॉल्ट, कि कब कहेंगे कि असॉल्ट हुआ है, यानी कि किसी पर आपने हमला किया है, ये कब कहेंगे, और वो कब अपराध की श्रेणी में आएगा। तो इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। एक टर्म इंपॉर्टेंट है जेस्चर्स, और दूसरी टर्म इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, कि आपने ऐसे आव भाव भी वैसे ही बनाए हैं और साथ में तैयारी की है, और अपने वर्डिंग्स के साथ आपने कुछ बोला और साथ में फिर तैयारी की, और आपने उसको क्या कर दिया, हमला कर दिया। जैसे कि आपने अपना जो हाथ है उसमें क्या किया, उसको मुट्ठी को बंद करके ये घूसा बनाया, और आपने मुंह से भी बोला कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं, और आपने उसको क्या कर दिया, उस घूसे को वहां तक हाथ लेकर भी जा रहे हो। तो आपके जेस्चर्स और आपका जो वर्डिंग्स है, उन दोनों का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन मिलाकर क्या बनाते हैं, वह असॉल्ट का अपराध कारित करते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि असॉल्ट होता है हुएवर मेक्स एनी जेस्चर
कोई भी जेस्चर बनाता है या कोई प्रिपरेशन करता है विद इंटेंशन और नॉलेज, इस आशय के साथ टू कॉज एप्रीहेंशन, किसी व्यक्ति के दिमाग में ये एप्रीहेंशन हो इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट होम सच जेस्चर इज मेड, जिसके खिलाफ हमने जेस्चर बनाया है या तैयारी की है, दैट क्रिमिनल फोर्स इज अबाउट टू बी यूज्ड, उस व्यक्ति को ये भय हो गया है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज होने ही वाला है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हमले की श्रेणी में आएगा। तो हमला असॉल्ट कब बनता है, जब आपका जेस्चर्स और आपका जो वर्डिंग्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से, और आपने उस कॉम्बिनेशन से दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, उसमें कॉज कर दिया कि उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज होने ही वाला है, तो उसे हम कहेंगे कि असॉल्ट का अपराध कारित हो गया है। तो एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि वर्ड्स प्लस जेस्चर्स, इसको एक्सप्लेन किया कि मेयर वर्ड्स, और ये जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या केवल मुंह से बोले हुए शब्द ही हमले की श्रेणी में आते हैं, या केवल आपने शारीरिक रूप से कोई एक्शन किया, क्या केवल वही हमले की श्रेणी में आएगा। तो सेक्शन 130 की एक्सप्लेनेशन कहती है मियर वर्ड्स डज नॉट कम अंडर दिस ऑफेंस, कि असॉल्ट का अपराध वो क्रिएट नहीं करता है केवल शब्दावली या फिर केवल आपका एक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी अपराध होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या है, ए क्या कर रहा है, अपनी जो मुट्ठी है उसको बंद करके वो घूंसा बना के किसी दूसरे पर मारने के लिए तैयार हुआ है, जेड को मारने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो असॉल्ट का अपराध कर रहा है। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, अपने मुक्के को ताना और उसने शब्दों के साथ कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, वही एग्जाम्पल दिया जो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रही थी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है वो ऐसे कुत्ते का एग्जाम्पल दिया है जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, घातक है। अगर आप उस डॉग को क्या कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, उसे भड़का रहे हो, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा कि आपने असॉल्ट कर दिया है। और नेक्स्ट यहाँ एग्जाम्पल दिया है स्टिक, कि आप लाठी के साथ, लकड़ी भी आपके हाथ में है और साथ में आपने वर्डिंग्स भी बोल दी दैट आई विल गिव यू अ बीटिंग, कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ या मार रहा हूँ, तो इस वर्ड्स के साथ आपने क्या किया, लकड़ी भी उठा ली, तो इसे कहेंगे हम हमला। अब यहाँ पर, यहाँ भी डॉग का एग्जाम्पल था और यहाँ भी डॉग का एग्जाम्पल है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग का एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसे इंसाइट कर रहे हो उस डॉग को, बट यहाँ पर आप उसकी जो आगे जो मुख पर, उसके मुंह पर जो भी बंधा रहता है, जो भी कपड़ा बंधा है या जो भी जाली बंधी है, आप उसे खोल रहे हैं, तो उसके कारण क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर उससे हमला करवा रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों एग्जाम्पल में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में डिफरेंशिएट आप कर लेना। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 131, सेक्शन 131 कहता है कि पनिशमेंट कितना होगा, कि इसका क्रिमिनल फोर्स का और असॉल्ट का कितना पनिशमेंट होगा, 3 महीने की सजा है और 1000 रुपये तक का जुर्माना है या फिर दोनों। बट यहाँ कहा कि प्रोवोकेशन अगर होता है तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर प्रोवोकेशन है तो हम यहाँ पर 131 में पनिश नहीं करेंगे, उसको डिफरेंट सेक्शन में हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे। ऑलरेडी प्रोवोकेशन को जब मर्डर हमने कवर किया था, कल्पेबल होमिसाइड कवर किया था, तो कवर कर चुके हैं कि प्रोवोकेशन कैसा था, ग्रेव या सडन था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशंस बताती हैं कि प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलेगा, बट किस किस के खिलाफ प्रोवोकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, ये आप कल्पेबल होमिसाइड वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 132, सेक्शन 132 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स या फिर असॉल्ट का यूज किया है, तो वो यहाँ पर ड्यूरिंग द ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा हो उस समय, तो ये 2 साल से पनिशेबल है और फाइन या फिर दोनों। तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट के केस में 2 इयर्स का पनिशमेंट है। नेक्स्ट जो है वो आपका सेक्शन 133, ये कहता है अगर किसी को डिसऑनर करने के पर्पज से आपने उस पर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट का यूज किया है, तो वो भी यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है, और वो उसमें भी 2 साल की सजा है और फाइन या फिर दोनों। नेक्स्ट सेक्शन 134, ये कहता है कि किस थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, कि जिस पर्सन ने अगर मान लो कोई गोल्डन चेन पहनी है या कोई भी उसने ज्वेलरी या कुछ भी उसके बॉडी से आप क्या कर रहे हो, उसको चुराने की कोशिश में आप उस पर असॉल्ट कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है और सेम सजा है, 2 साल की सजा है, और कितना जुर्माना है, फाइन या फिर दोनों।
नेक्स्ट सेक्शन 135 कहता है कि रॉन्गफुली अगर आप किसी को कन्फाइन करने के लिए उस पर हमला कर रहे हो या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है सेक्शन 135 में। इसके लिए 1 साल की सजा है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना है या फिर दोनों। लास्ट सेक्शन है 136, ये बात करता है प्रोवोकेशन की। जो यहाँ हमने प्रोवोकेशन देखा था उसका बेनिफिट हमें यहाँ मिलेगा सेक्शन 136 में। सेक्शन 136 कहता है कि अगर आपने प्रोवोकेशन के अंडर में क्या किया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया है या फिर हमला किया है तो वो यहाँ पर पनिशेबल है, 1 महीने की सजा है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना है। बट वो प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेव होना चाहिए और सडन होना चाहिए। और प्रोवोकेशन के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो आप कल्पेबल होमिसाइड वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि प्रोवोकेशन का अगर हमें बेनिफिट लेना है, प्रकोपन का हमें अपवाद की श्रेणी में अगर हमें आना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। प्रोवोकेशन किसके खिलाफ नहीं हो सकता है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आया तो आप ये कहोगे कि नहीं, मैंने उस पुलिस ऑफिसर को, मुझे तो जान से मार देना है क्योंकि वो मुझे अरेस्ट करने आया। आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उस कार्य से, अरेस्ट के कार्य से आप कभी भी प्रोवोक नहीं हो सकते हो, तो वहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपका ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन था, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। और ये हर जो केस है उसकी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है कि प्रोवोकेशन ग्रेव था या सडन था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जुडिशरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा एग्जाम्पल देकर, इवन ये डॉग वाला एग्जाम्पल भी देकर जुडिशरी में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो विमेन है उसका वेल अगर आप उसको हटाते हो, उसके घूंघट को हटाते हो, ये एग्जाम्पल भी देकर इन्होंने पूछा हुआ है। और इवन ये जो आप किसी पर अपना मुक्का तान देते हो उसको मारने के लिए और शब्दों द्वारा भी बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पूछी गई है कि मेयर वर्ड्स उसमें किसमें नहीं आएंगे, वो आपके असॉल्ट की श्रेणी में नहीं आएंगे। जेस्चर्स के साथ में और वर्ड्स के साथ में, दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में असॉल्ट की श्रेणी में आएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।